देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिलाधिकारी राजीव रोशन की मौजूदगी में डीएमसीएच के प्राचार्य कृपानाथ मिश्र एवं अधीक्षक हरिशंकर मिश्रा के द्वारा भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र पर हस्ताक्षर कर एम्स के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर मधवानंद कर को प्रथम चरण की 81 एकड़ 9 डेसिमिल 650 वर्ग करीब भूमि का हस्तांतरण किया गया। एम्स की ओर से डॉक्टर मधवानंद कर ने भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कर इसे ग्रहण किया। गौरतलब है कि एम्स के भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु विधिवत भूमि हस्तांतरण की मांग एम्स के कार्यपालक निदेशक द्वारा की गई थी। प्रथम चरण की भूमि विधिवत स्टाम्प पेपर पर हस्तांतरित हो जाने के पश्चात अब एम्स के लिए भवन, चार दीवारी एवं अन्य निर्माण कार्य के लिए रास्ता साफ हो गया है। इस अवसर पर उपस्थित अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा, राजा डीसीएलआर सदर राकेश रंजन, अंचलाधिकारी सदर इंद्रासन शाह, अंचलाधिकारी बहादुरपुर अभय पद दास ने साक्षी के रूप में स्टाम्प पेपर पर अपने अपने हस्ताक्षर किए। उल्लेखनीय है कि एम्स में विभिन्न गंभीर रोगों का बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जाता है। दरभंगा में एम्स का शीघ्र निर्माण हो जाने से मिथिलांचल, तिरहुत, कोसी एवं पूर्वांचल के सभी जिलों के साथ पड़ोसी देश के नागरिकों को भी अब बेहतर इलाज के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त अवसर पर समाहर्ता सूर्य प्रताप सिंह, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम सहाय सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी गण मौजूद थे। हुआ कि जमीन ट्रांसफर हुआ है, इसके लिए मैं भी बहुत खुश हूँ और आई एम थैंकफुल टू सुपरिटेंडेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ DMCH एंड DM ऑफ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, ADM, सबके सहायता में जो ज़मीन मिला है ये सबसे बड़ा स्टेप है एम्स बनाने के लिए। लोग भी खुश हुए कि अभी एम्स से शुरू होगा। ये ज़मीन मिलने के बाद मैं भी बहुत पॉजिटिव हूँ कि एम्स बहुत जल्दी शुरू करेंगे इस एरिया में। एंड एम्स एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ये बहुत छोटा सा स्टेप और बहुत बड़ा स्टेप के लिए हमारा साइड से कोशिश है और सबके सहायता में हम बहुत अच्छे आगे ले सकते हैं इंस्टीट्यूट को। 2 दिन पहले अमरडी गांव के विजेंद्र सहनी समेत 2 लोगों को अशोक पेपर मिल थाना की पुलिस ने 39 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। विजेंद्र सहनी के गुट के लोगों का कहना था कि राम कृपाल सहनी, विष्णु सहनी, करिया सहनी, बुलबुल सहनी पुलिस के लिए मुखबिर का काम करता है और विजेंद्र सहनी को पकड़वा दिया, जो अभी जेल में है। इसी आक्रोश में दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद विजेंद्र सहनी के लोगों ने हरवे हथियार से हमला कर दिया, जिसमें करिया सहनी और बुलबुल सहनी समेत 8 से 10 लोग घायल हो गए। जिसमें गंभीर रूप से घायल बुलबुल सहनी और करिया सहनी का इलाज रात से ही DMCH में चल रहा है। विजेंद्र के गुट के लोगों ने जब राम कृपाल सहनी के घर पर हमला कर राम कृपाल सहनी को तलवार और भाला से घायल कर दिया, तब जाकर राम कृपाल सहनी के तरफ से उन लोगों पर भी वार किया गया, जिसमें पलट कर सहनी समेत 2 लोग घायल हो गए। सरकारों के कारण झगड़ा हुआ था, दारू शराब, कच्चा शराब बनाने के लिए झगड़ा हुआ था। ये लोग समझाता है, समझ में नहीं करता। घासा, रोड़ा, पत्थर, ईटा वही चला फंसा रहा है, फंसा रहा है। जो गोली बना कहेंगे तो पार्टी से फंस जाएगा। कच्चा शराब क्या एक बीज नाम का लड़का था जो कि दारू मामले में पकड़ा गया था, तो उसको फैमिली को समझा जो हम लोग पकड़वा दिए। हम लोग उसको समझाते थे जी ये गलत काम है, इसे मत करो। अगर मेरे पड़ोस है, अगर आपके यहाँ पुलिस आता है, अगर आप नहीं रहेंगे, मेरा परिवार में कोई रहेगा तो मेरा परिवार को पकड़ के ले जाएगा, जब प्रतिष्ठा में आ जाएगी। इसलिए बोले उसको ऐसा नहीं करो, बोला था हम करेंगे। और उसके बाद उसको जब समझा रहे थे तो नहीं समझ रहा था, उसके बावजूद हम लोग बहुत समझाए नहीं समझा। उसके बाद हम लोगों को मारा, बोला चले रोड़ा, पत्थर और फरसा, भाला ये सब चल रहा है। झगड़ा हुआ उधर इधर से भी झोला चला, उधर भी 4-5 खून होगा, इधर भी 4-5 मत हुआ। मारा है संजय सोनी, दिलीप सोनी मारा है ये।
बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। लघु जल संसाधन विभाग द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा तालाबों, पोखरों का जीर्णोद्धार पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लघु जल संसाधन विभाग बिहार पटना से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे। अभी जो ये पहले की व्यवस्था की बात करता है, काम क्लाइमेट चेंज होने के कारण बैंगलोर में इस तरह से काम जारी है। जल जीवन हरियाली की जो परिचर्चा होती है, हर मंथ के प्रथम मंगलवार को ये परिचर्चा होती है। सारे 10 अवयव में हम लोग एक एक करके सभी अवयव की मंथ वाइज हम लोग इस पर परिचर्चा में भाग लेते हैं और सभी संबंधित जिला के पदाधिकारी इस परिचर्चा में आते हैं और हम लोग इस परिचर्चा में जो भी हम लोग को सुझाव होता है, डायरेक्शन होता है, उस पर हम लोग फिर आगे काम भी करते हैं और हम लोग को इस पर इम्प्लीमेंटेशन करने का भी मौका मिलता है ताकि अच्छे से अच्छे इस पर काम कर सकें। आज का थीम है लघु संसाधन जल विभाग को दिया है कि खेत, पोखर, पाइन, आहार पर हम लोग कितने अच्छे तरीके से इस पर काम करेंगे। तो दरभंगा वार्ड नंबर 7 कबरा घाट के स्थानीय लोगों ने वोट बहिष्कार का नारा लगाया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि वोट के समय आते हैं और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों को अभी तक कोई भी सुविधा नहीं मिली है। सड़क, नाला और घाट का निर्माण अभी तक नहीं हुआ। हम लोग 5 साल से ऐसी ही जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। कई लोग तो इस सड़क से गुजरते हैं और गिरकर जख्मी भी हो जाते हैं। लोगों ने कहा कि जब बरसात आती है तो हम लोग इस सड़क से गुजरना मुश्किल हो जाता है। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ नजर आते हैं, लेकिन अभी तक इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। नहीं बनेगा तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। कादो में आवे छी तब हाथ कट जा, गोड़ टूट गेल, हड्डी चने गेल गोड़ के। बोले छी त यहाँ पर सब बोले नहीं दे। एक कहे सब कहे हमारा रास्ता नहीं बनने देंगे, चलने नहीं देंगे, नाला साफ करने, नाला नहीं साफ करने देता है। ये मोहल्ला है, 5 साल से यहाँ पानी लगा हुआ है। तो हम लोग बांध पर सरकारी जमीन में रहते हैं। एकदम माने एकदम बुझिए एकदम गंदगी में फैल गया, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। न कोई नेता का सुनवाई है, न कोई विधायक का सुनवाई है। कहा गया था लेकिन नहीं सुनता है। इसलिए हम लोग आप लोग से कह रहे हैं इनको थोड़ा नाला बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए और नदी में घाट बनना चाहिए। हाँ बुझलिए आई जब चले की एते दिक्कत देखे चाहिए, पानी में चलने से गोर में घाव हो गया। बुझलिए अगर नाली या रोड नहीं बनले तो हम सब वोट नहीं देंगे। एक महिला के साथ सास, ससुर, ननद के साथ ही देवर तक ने जमकर उसकी धुनाई की और उसे बेरहमी से पीटा भी। यह मामला दरभंगा के कठलवाड़ी भंडार चौक के नजदीक मस्जिद के समीप नोनिया टोल की है। घायल महिला का नाम चांदनी देवी है, पति विनोद महतो है। तकरीबन 12 साल पहले इनकी शादी हुई और 2 बच्चों के संग यह खुशी से रह रहे हैं। हालांकि सास और ससुर द्वारा बार बार दबाव और धमकी तथा जान से मारने की भी बातें उठ रही है। यहाँ तक कि दहेज न लाने पर पत्नी बेटे को छोड़ देने की भी बातें उठी, जिसके कारण मंगलवार को चांदनी देवी को जमकर सास, ससुर, देवर और ननद ने भी उसकी पिटाई की। यहाँ तक कि उसके शरीर पर गर्म पानी भी झोंक दी। मेरा पति ऑटो चलाने के लिए गए थे सुबह 8 बजे। मेरा सास, देवर
और ससुर सब मिलके हमको मारा है। वो पानी का जो सरकारी नल नहीं होता है उस बात के लिए मारा है। तो हम लोग डेली झाड़ू लगा देते हैं। आज से 12 बरस से हमको टॉर्चर कर रहा है। 10 बरस का मेरा बेटा हो गया, 7 बरस का मेरा बेटी है। बेटी सब स्कूल गई हुई थी, बेटा सब घर पे कोई नहीं था, हम अकेले थे। हमको सब मिल के मारा गया। हमको 3 ऑपरेशन हो चुका है। हमको डायबिटीज का सिखाते हैं, हमको हार्ट का प्रॉब्लम है। और सभी आदमी हमको बार बार टॉर्चर करके मारता है। के साथ हम नहीं चले गए थे गाड़ी चलाने ऑटो, और मेरा पत्नी को मेरा पापा, मेरा प्रदीप महतो, माया देवी मेरा माँ हुआ, और राजू महतो मेरा भाई हुआ। बेमरबती से बहुत रॉड से और बांस से मारा गया। मारने के साथ साथ वो धमकी भी दिया गया और घर से बाहर सब सामान निकालते हुए फेंक दिया। तो 12 बजे सारे फोन किया, जो कि हम दिल्ली मोड़ में थे। तो हम हल्दल बच्चा के लिए स्कूल से चले आए डायरेक्ट। हम घर भी नहीं थे। स्कूल ड्रेस में बोले तो अभी हम 2 मिनट में हाजिर कर अभी किसी गेस्ट के पास रखे हुए बच्चा को। पता किए पत्नी से तो बोला पानी जो गिर गया, बच्चा पैर धो लिया, सरकारी नल जो होता उसके लिए विरोध लगा के मारपीट की बात। परसों तरसों बात आज उस पर विरोध मचा दिया। बात नहीं है, वो बार बार टॉर्चर करता। हमने मारने के धमकी दिया। चाकू डायगर रखे हुआ, डायगर भी 3 रखे हुआ। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। जिला ईंट निर्माण संघ एवं अखिल भारतीय बिहार ईंट निर्माण संघ की ओर से शहर के सैदनगर लहरियासराय स्थित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा जिला ईंट भट्ठा संघ के सदस्यों ने बताया कि ईंट पर जीएसटी 1% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है, जिससे 2 ही रखा जाए। एवं अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर दरभंगा जिला मुख्यालय के धरना स्थल पर आगामी 8 सितंबर को केंद्र एवं बिहार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा जीएसटी कानून लागू करने में एवं टैक्स बढ़ोतरी में मनमानी की जा रही, जिसके कारण सभी ईंट निर्माताओं के साथ साथ आम लोगों को काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा। भारतीय ईंट उद्योग की तरफ से हम लोग को धरना स्थल दरभंगा पे धरना दिया जाएगा। उसमें मेन मांग है हम लोग का जो जीएसटी स्लैब है उसमें 1% से 6% बढ़ोतरी हो गया है। उसके लिए सरकार से हम लोग पीएम साहब और एसडीओ साहब को ज्ञापन देंगे। इसके अलावा कोयला का दाम बहुत बढ़ गया है। हम लोग सरकार से गुजारिश करेंगे कोयले में भी हम लोग को सब्सिडी दिया जाए। की वजह से जो है तो हम लोग का व्यवसाय बहुत चौपट हो गया। हम लोग देने लायक नहीं है, क्योंकि हम लोग को ग्राहकों से लेना है। इससे रेट बहुत ज़्यादा अत्यधिक बढ़ जाएगा और परेशानी बहुत है। भट्ठा बंद की कगार में चला गया है टैक्स की वजह से। जहाँ 1% लगता था वहाँ 6% लग रहा है। सरकार ने लागू कर 11 सितंबर को राजेंद्र भवन टाउन हॉल में वैश्य रत्न रामचंद्र पूर्वे उप सभापति एवं सामाजिक न्याय के योद्धा, युवा सम्राट समीर महासेठ, उद्योग मंत्री, बिहार सरकार का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा, जिस हेतु तारसराय, मुरिया, लोआम, छोटाईपट्टी, छतवन बाजार में स्वजातियों के बीच संघर्ष जनसंपर्क अभियान चलाया गया। समाज को एकत्रित और संगठित करना इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर जिस तरीके से समाज के लोगों का बोलबाला बढ़ा है, तो उससे समाज के नीचे से लेके शीर्ष तक के जो लोग हैं सभी लोगों के बीच में बड़ा हर्ष है। इस विषय का एक बड़ा जवाबदेही वाला भार माननीय मधुबनी विधायक समीर महासेठ जी को दिया गया है और रामचंद्र पूर्वे जी जिनको बिहार विधान परिषद सदस्य का उपसभापति बनाया गया है। तो इसका उद्देश्य एकमात्र है कि दरभंगा जिला में जितने भी एक घर भी सूरी परिवार को ये रह न जाए, सभी को एक छत के नीचे ला करके एक बढ़िया अभिनंदन समारोह, अभिनंदन कार्यक्रम करवाना है। फ्री डेंटल कैंप लगाया गया दुमदुमा स्थित यतीम खाना इमामबाड़ी में, जिसमें दांतों की साफ सफाई, दांतों के रखरखाव पर विशेष जोर दिया गया। वहां मौजूद लोगों ने इस कैंप को लेकर
काफी खुश थे। सरवर कमाल, जो कि यहाँ डिप्टी मेयर के भावी प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा कि समाज में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम लगातार वे करते आ रहे हैं। ये जो कैंप लगा है बहुत अच्छी बात है और इसमें गरीबों अमीरों सबके लिए सहायता के लिए अच्छी बात है ये, और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से वो काम बिहारियों वासियों के लिए, दरभंगा वासियों के लिए करते रहे। हम लोग इनको बहुत सालों से जानते हैं, जो ये सब मैंने इसमें हिस्सा लेते हुए आए। हर एक चीज़ में बहुत ऐसा बड़ा बड़ा मैटर आया है जो मेडिकल के लाइन से जो मजबूर आदमी सब थे, जो अपना इलाज नहीं करवा सक रहे थे, तो ये आगे बढ़ करके सरवर कमाल साहब ने बहुत उनकी मदद की और बहुत मैंने सेवा है ये तो दरभंगा वासियों के लिए था। अच्छा, क्योंकि मिथिला माइनॉरिटी वाले को उन्होंने अनुरोध किया कि आप यहाँ पर कैंप लगाने, और भी बहुत सारा कैंप हम लोग लगाने वाले हैं हर वीक में। एक बार कोई भी ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पर काफी बड़ा मास हो, काफी बड़ी आबादी हो, इस वजह से हम लोगों ने कैंप लगाया। संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति के तत्वावधान में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पर अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर विशाल प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने भारी संख्या में भाग लिया। विश्वविद्यालय मुख्यालय पर एक सभा भी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश राम ने किया। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुरेश राम ने कहा कि आंदोलन को कुचलने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन जो भी कर ले, आंदोलन चलता रहेगा। रजिस्टर के कार्यक्रम हुए वित्तीय कर होगा। डॉक्टर रत्ना झा और डॉक्टर राम मोहन झा जी को बर्खास्त निर्णय नहीं लेता है, तुम लोग ये दो करते रहेंगे, जब करते रहेंगे, जब आपस में। मैं डॉक्टर सुराम संघर्ष